हेलो दोस्तों, आगे फिर हम एक नया टॉपिक लेके आज जो पढ़ेंगे उसका जो नाम है गुणनखंड निकालने का तरीका। ठीक है, गुणनखंड निकालने का तरीका। और उसमें डाटा दिया रहता है, उसमें पूरी तरह कुल गुणनखंड की संख्या कितना है और सम गुणनखंड की संख्या कितना है, फिर विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, उस सब निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा मान लेते एग्जाम्पल के लिए अभी 50 से ले लेते। ठीक है, बताइए 50 में कुल कितना गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए 50 है तो 5 × 10 लिख सकते हैं इसको, ये ना। फिर इसको ऐसे लिख सकते 5 × 2, फिर 5 अब तोड़ नहीं सकते हैं और 10 का तोड़ेंगे तो 5 × 10 होगा, तो आगे नहीं तोड़ सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है वह इसका इतना तोड़ना है कि अंत तक जाकर वो टूट ना सके, मतलब तोड़ तोड़ के इतना तोड़ देना है कि दोबारा उसको तोड़ा नहीं जा सके। तो उसी को हम तोड़ दिए, इसका आप नहीं टूट सकता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, 5⁻2 × 2। ठीक है, अब इसमें कुल आप बोलेंगे इसमें कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ नहीं जिसका पावर उसको अपने मन से 1 मान लेना है। आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड की संख्या आपको निकालना है। तो क्या करना है, 5 के पावर कितना है 2, जितना पावर होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। 2 के पावर 1 कितना, 5 के पावर 2 है, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना होगा 3 हो गया। अब 2 के पावर 1 है, उसमें कितना जोड़ देंगे 1, कितना 2 हो गया। टोटल मिला कितना हो गया यहाँ पे 6। कुल गुणनखंड की संख्या कितना आ गया यहाँ पे 6 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं। आप पूछ रहा है कि सम गुणनखंड की संख्या कितना है, मतलब इवन नंबर ऑफ, मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, मतलब इसका जो सम संख्या निकालेंगे उसका गुणनखंड जो होगा उसका क्या करना है, निकालना है। अब ये क्या करेंगे हम, जो सम संख्या 2 है इसमें सम संख्या, उसके पावर में कुछ नहीं करना है। जो सम संख्या उसके पावर में हम कुछ नहीं करेंगे, जो है उतना ही लिखेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे गुना। अब विषम संख्या क्या है 5 है ना, तो 5 में उसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, मिला कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इस समझ बात। देखिए क्या करना है आपको, सम संख्या गुणनखंड निकालने के लिए जो सम संख्या उसके पावर में कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो 1 है तो 1 ही लिख दिया। अब जो विषम संख्या उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ना पड़ता है, 1 जोड़ना ही पड़ेगा। तो 5 के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, गुना करने पर 3 आ गया। अब विषम की बात कर रहा है, तो विषम की बात कर रहा है क्या करना है, तो विषम का बात कर रहा है तो क्या करना आपको मालूम है, सम को छोड़ देना है, सम को पकड़ना ही नहीं है। विषम का मतलब सम को छोड़ देना है। तो विषम कितना है 5 है ना, 5 के पावर 2, इसका फैक्टर क्या करना है 5 के पावर 2। अब 5 के पावर 2 तो उसमें क्या करना है 1 जोड़ दीजिए, 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 3 मिला के 6, टोटल है 6 गो फैक्टर। यहाँ समझ के अगला देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं अभी कितना मान लेते हैं 1220 मान लेते हैं, 1220 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तोड़ना क्या है आपको, क्या कर लीजिए कि क्या हुआ 122 गुना, फिर इसको तोड़ेंगे 10। ठीक है, ऐसा तो तोड़ सकते हैं ना इसको, इसको आप तोड़ लीजिए, इसको आधा हो सकता है ना, 61 दूनी 122, तो 61 गुने 2, अब 10 गुना क्या 2 गुने 5 कर सकते हैं। अब इससे आगे टूट नहीं सकता है, अब इसका औकात नहीं, इससे आगे टूटेगा ही। ठीक है, अब नहीं टूट सकता है। अब क्या करना है आपको 61 के पावर 1 मान लीजिए, गुन्य 2 है तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 1, इससे आगे नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ क्या करेंगे, आपको कुल गुणनखंड निकालने का तरीका बता देगा। क्या कि जितना पावर है उसमें 1 जोड़ के गुना कर लीजिए। 61 के पावर 1 तो 1 में क्या करें 1 जोड़ देते 2 हो गया, गुना 2 के पावर 2 उसमें 1 जोड़ देते 3, गुना 5 के पावर 1 उसमें 1 जोड़ लीजिए कितना होगा 3 2। आप इसको सॉल्व करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कुल कितना होगा इसका गुणनखंड की संख्या 12। अब हम पूछ क्या रहे सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करना है, सम गुणनखंड की बात करें तो सम को पकड़िए, कहाँ पे सम है यहाँ पे है, उसके पावर में कुछ चेंज नहीं करना, जितना उतना है उतार दीजिए 2। अब बाकी जो बचा उसके क्या करना है, विषम बचा होगा 61 हो गया विषम, उसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 2 हो गया। फिर कितना है 5 के पावर क्या है 1, उसमें 1 जोड़ दीजिए 2 हो गया, कितना 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो सम गुणनखंड की संख्या कितना हो गया 8।
आप विषम गुणनखंड की संख्या कितना होना चाहिए? आपको क्या देखें यहाँ पे, विषम कहता है कि हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हम अपने में लड़ेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या ई है, ई है, तो क्या हो गया यहाँ पे, एक 5 का 61 के पावर 1, एक उसमें एक जोड़ दीजिए 2 हो गया, शून्य 5 का पावर 1 उसमें एक जोड़ दीजिए 2 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 4। आपको सिर्फ ध्यान देना है सम संख्या निकालने के लिए, उस जो सम संख्या उसको उतना ही पावर रखे, बाकी सब में क्या कर दिए, एक जोड़ के गुना कर लीजिए। फिर आपको तरीका समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है।